आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये रॉस ने कहा था कि जो वातावरण है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखना, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो जो बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। अगला क्वेश्चन देखना, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो मानसिक विकास से संबंधित है। जो संवेदना होती है वो मानसिक विकास से संबंधित होती है, तो जिस संवेदना है ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। जो उत्तेजना होती है वो संवेगात्मक विकास का भाग होती है, ब्रिजेश ने बताया था जी, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है। जी गलत हो जाएगा सी वाला, विकास रेखीय नहीं होता, विकास सतत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। तो जी 11 वर्ष की आयु में तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होने लगता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शारीरिक विकास का क्षेत्र खालिस्तान है। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल में भी शारीरिक विकास आ जाता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी शारीरिक विकास से संबंधित है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी शारीरिक विकास से संबंधित है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखना, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। तो देखना, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की, जो बच्चे होते हैं बालक, उनमें घूमने की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। भिन्नता, प्रत्यागमन, समानता, ये सभी वंशानुक्रम के नियम है, लेकिन अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 9 वर्ष में जो बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां होती हैं पूर्ण विकसित हो जाती हैं, तो इसका याद रखना हमेशा, 8 से 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखना, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, ये कई बार क्वेश्चन आया है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखना, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से है, तो जिस शक्ति एवं गति से संबंधित हो जाएगा। देखना, जो गामक विकास होता है वो शारीरिक क्रियाओं से होता है, शारीरिक क्रिया में क्या आ जाती है? शक्ति एवं गति, तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो जी कई बार क्वेश्चन पिछले में भी हो गया, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या क्षता परिपक्वता का काल कहा जाता है, रॉस ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखना, मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित है, मतलब मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो केवल एक कोष से, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, जिस दोनों होती हैं, नैतिकता का होना। जिस देखना, जो शेष अवस्था में होता है बालक, ना तो नैतिकता होती है, ना ही अनैतिक होता है, और ना ही सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषता नहीं पूछा था, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकता है, ठीक, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जो जिज्ञासा होती है, तो आश्चर्य संवेग से जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, ठीक, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, तो विशेषता नहीं बताया था, तो शेष अवस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो जी हरलॉक ने कहा था जो विकास होता है एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखना, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जो कोहलबर्ग ने विकास का सिद्धांत दिया था, उन्नत विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। जो बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, जो सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, सेफेलोकोडल कहते हैं, सिर से पैर की ओर, कुप्पू ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखना, बेगवाहेट खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, जिया जाएगा किशोरावस्था से संबंध, ठीक, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, व्यक्तित्व शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान से भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं विकास की दर से एक भिन्न होते हैं, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखना, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्रतिवर्ती, जिस डी आंसर है इसका सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती जो है मानव विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। जो विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है।